अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे देश के अंदर हादसात पेश आते रहते हैं। आए दिन हादसा होते रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और ये क्यों पेश आ रहा है? नाज़रीन किराम, अव्वलन तो आप याद रखें, हादसा जो पेश आते हैं इसके जिम्मेदार तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और इस आजमाइश पे हमको पूरी पूरी उतरना है। अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो उसके ऊपर सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। हाँ, ये बात भी है कि इंसान के करतूत के ही वजह से हादसात आते हैं, हादसात पेश होते हैं। नाज़रीन इकराम, आप मिसाल के तौर पर यूं समझिए, आपके पास एक बाइक है और उस बाइक का ब्रेक फेल हो गया है या फिर उसमें ब्रेक नहीं है। अगर आप उसको चलाएंगे, अगर आप उसमें सवार होंगे तो यकीनन हादसा ही होगा। लिहाजा उसको आप ठीक करके चलाएं और ठीक करके चलाने की कोशिश करें तो हादसा नहीं होगा। सेम वही चीज आप अपनी एहतियाती बरतिए, आप अपनी तदबीर को इख्तियार कीजिए, तब जाके आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए कि यकीनन यह हादसा नहीं होगा, और हादसा अगर होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से। नाज़रीन इकराम, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त रेल के हादसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अव्वलन कुछ दिन पहले हमारे वो रेल हादसे, वो बालासोर रेल हादसा और ये पश्चिम बंगाल का रेल हादसा और दीगर हादसा मौजूद है। नाज़रीन किराम, आखिर ये क्यों और इसकी वजह क्या है? आप इसकी वजह यूं समझिए, पहले एक वजह तो ये हो सकता है कि इसमें रेल मंत्री ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। और दूसरी ये हो सकता है कि लोग अभी लापरवाही में है। और तीसरी वजह ये भी हो सकता है कि सरकार ये चाहता हो सकता है कि सरकार ये चाहे कि लोग किसी बड़े हादसा के जरिए, चाहे रेल हादसे के हो या फिर कोई और हादसे के जरिए, लोग खत्म हो जाए, चंद लोग मर जाए और देश की आबादी घट जाए। ये भी हो सकता है। लेकिन खैर कुछ भी हो, लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए यही पैगाम देना चाहता हूँ, खास करके रेल मंत्री हो या फिर अवामुन्नास हो या फिर जो भी जिम्मेदारान है वो शख्स हो, कि आप अपनी रेल को सुधारिए, आप अपनी मुहासबा कीजिए रेल की। हमारे मुल्क के अंदर इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन सब चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही सब करने के चक्कर में ये जो बड़े बड़े हादसा पेश आते हैं, किसी को इसकी तरफ ध्यान नहीं है, किसी को इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। कुछ दिन कबल ये बंगाल में हादसा हुआ, उससे कबल बालासोर रेल हादसा। ये हादसा जो होते हैं इंसान को लाचार और बेबस कर देते हैं। कुछ लोग घर जा रहे होंगे या फिर कुछ लोग घर से वापस हो रहे होंगे, कुछ लोग खाना खा ही रहे होंगे या फिर कुछ लोग बातचीत कर रहे होंगे या फिर कुछ लोग ऐसी मीटिंग में मसरूफ थे, किसी को मालूम नहीं था कि यह हादसा पेश आ जाएगा। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे रेल मंत्री इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे वो बिहार के रेल मंत्री हो या फिर बंगाल के रेल मंत्री हो या फिर उड़ीसा या फिर यूपी के रेल मंत्री हो, किसी को इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। उसको सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, वो तो सिर्फ पैसा 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 के चक्कर में है। नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो के जरिए यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपनी सवारी का इंतजाम खुद करें और आप अपनी ट्रेन को ऐसे सेलेक्ट करें कि जो मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और सही सलामत पहुंचाए, और आप ऐसी रेल का इंतखाब करें, आप ऐसी राह का इंतखाब करें जो बिल्कुल सीधा हो और सही हो। नाज़रीन इकराम, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस हादसे का शिकार हो जाए और आपकी भी जान चली जाए। नाज़रीन इकराम, हम इस वीडियो के जरिए उन तमाम माओ बहनों तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिसके औलाद फौत हो चुके हैं, जिसके शौहर इस दौरे फानी से जा चुके हैं, उसके लिए एक आखिरी नसीहत है कि आप सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। अगर आप सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा तो यकीनन अल्लाह ताला आपके साथ है। नाज़रीन इकराम, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को इन हादसात से बचाए और हादसा पेश आने से पहले उसकी तदबीर, उसकी एहतियाती को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।